हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटे, आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर एक और टॉपिक की। जैसे हमने लास्ट क्लास में 4 P ऑफ मार्केटिंग में से प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन, इन 4 P में से प्रोडक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट कर लिया। हमने प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। हमने ये बातें आराम से समझ ली कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कितना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो प्लीज़ उस क्लास को ज़रूर ले लेना। और आपको मिल नहीं पा रही है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं सारी क्लास का लिंक आपके पास सेंड कर दूंगा, जो आप आराम से देख सकते हैं। अगर आपको उसमें भी दिक्कत है तो आपको एक ऐप का लिंक सेंड कर दूंगा। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप आसानी के साथ हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं मेरे बच्चे, आज हम करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर जो फर्स्ट पी था, यानी कि प्रोडक्ट था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम क्या करने वाले हैं, प्राइस करने वाले हैं, प्राइस। और मेन टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि जो एग्जाम के अंदर आने वाला है, जो आपके पास मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। एक्स्ट्रा चीजें जो हैं कि प्राइस क्या होता है, कीमतें क्या होती हैं, कीमत की विशेषताएं क्या है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, है ना। हम मेन आने वाले हैं मूल्य निर्धारण की टेक्निक पर। मेन बेटा मुझे यहां बताना है आपको। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, प्राइस की स्ट्रेटजी, यानी कि कोई कंपनी अपने प्राइस के लिए क्या स्ट्रेटजी यानी क्या टेक्निक यूज करती है, टेक्निक ऑफ प्राइस, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिएगा, टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि प्राइस स्ट्रेटजी होती क्या चीज है। बोला का प्राइस स्ट्रेटजी या रणनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी यह तय करती है कि वह अपने उत्पाद या सेवा के लिए कितना मूल्य वसूलेगी, जिससे वह अपने उद्देश्य जैसे लाभ कमाना, बाजार में हिस्सेदारी, प्रतिस्पर्धा करना, ग्राहक को संतुष्ट करना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सीधी सी बात है, प्राइस स्ट्रेटेजी यानी कि जब कंपनी एक प्राइस के लिए स्ट्रेटेजी, नाम बार में रणनीति बोलूंगा, रणनीति का अच्छा सा लग रहा है कि रण में हम बेटा यहाँ पर उतर चुके हैं। तो जब हम एक प्राइस की रणनीति बनाती है कंपनी, प्राइस की स्ट्रेटेजी बनाती है, तो कंपनी सोचती है कि बेटा अलग अलग कंपनी के विचार होते हैं। कुछ कंपनी का उद्देश्य क्या है कि लाभ कमाना, तो उसकी प्राइस की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग होगी। कुछ कंपनी चाहती है कि हम बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनानी है, मार्केट में अपना शेयर बनाना है, वो प्राइस अलग तरह से तय करती है। कुछ कंपनियों को कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उनके प्राइस अलग तरह के होंगे। कुछ का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, अकेली मार्केट के अंदर खुद की मोनोपोली चल रही है, तो सीधी सी बात है उसके प्राइस अलग होंगे। तो कौन सी कंपनी की किस तरह की प्राइस स्ट्रेटेजी होती है, उस पर हम क्या करने वाले हैं बेटा, चर्चा करते हैं। और प्राइस कितने प्रकार से सेट किए जा सकते हैं, तो चलिएगा पहले छोटा सा पढ़ लेते हैं। उद्देश्य पर बहुत ज्यादा समय इस पर ध्यान नहीं देंगे कि प्राइस स्ट्रेटेजी का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य कि लाभ को अधिकतम किया जाए, बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए, प्रतिस्पर्धा का सामना किया जाए, कंपटीशन का, और सर्वाइवल यानी कि सर्वाइव किया जाए। ग्राहक मूल्य पर ध्यान, कस्टमर वैल्यूज पर भी ध्यान देना है, कस्टमर को परेशान भी नहीं करना है, उन्हें भी खुश करना है, और ब्रांड की अपनी इमेज भी बनानी है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी प्राइस स्ट्रैटेजी के। और कहा सर आपने जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा दिए, क्योंकि इनमें से मुझे नहीं लगता कि उद्देश्य से लेकर कोई बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है। बहुत ही कम आते हैं बेटा, अगर आएगा तो नेट वगैरह के अंदर आता है, वो भी बहुत सुलझा कर सीधा नहीं आता। आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास होती है मूल्य निर्धारण की प्रमुख रणनीति। यहां मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि यह है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या? मूल्य निर्धारण की रणनीति। मेजर प्राइस स्ट्रेटजीज क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहली प्राइस स्ट्रेटजी क्या होती है, कुछ कंपनियां, कौन सी कंपनी कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेगी, उसकी चर्चा भी थोड़ी सी आराम से करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि होती कितनी तरह की प्राइस पॉलिसी। कुछ कंपनी यूज करती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। अब ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है, इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। कंपनी पहले फिक्स कर लेती है यहां पर कि भैया जितना हमारा मूल्य आएगा, हमारा खर्चा आएगा, प्लस 10% हम जोड़कर उस सामान को बेचेंगे। यानी कंपनी ने फिक्स कर लिया भैया मुझे 10% प्रॉफिट कमाना है। तो कंपनी की जो भी कॉस्ट आती है, मान लो कंपनी को पता है उसका टीवी बनाने में 100 रुपए का खर्चा आता है, तो 100 में 10 रुपए वो जोड़ लेगी और 110 रुपए में बेच देगी। उसे बाकी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, ना कम ना ज्यादा। उसने कहा भैया मुझे तो 10% प्रॉफिट कमाना है बस।
तो जितना भी कॉस्ट आया पहले कॉस्ट निकाल लेगी कंपनी। ये काम तो कंपनी के अकाउंटेंट करते हैं कि कॉस्ट क्या पड़ रही है, एक चीज को बनाने का कितनी लागत आ रही है। तो लागत में वो अपना प्रॉफिट जोड़कर क्या करती है, प्राइस को फिक्स कर देती है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी जहां पर कॉस्ट के अंदर एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्राइस को जोड़ लिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा क्या, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कभी कभी लगता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब है कि हम सामान को कॉस्ट पर बेच रहे हैं। कॉस्ट पर नहीं बेच रहे, लागत पर नहीं बेच रहे हैं, लागत में अपना फिक्स परसेंटेज को जोड़ लिया। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी की क्या इमेज है, वो अपनी इमेज के अनुसार क्या करती है, इसके अंदर चीजों को ऐड कर लेती है। तो इसे हम बोलते हैं, यहां पर मूल्य कैसे बनाया जाता है बेटा, यहां पर मूल्य निर्धारित किया जाता है कीमत में लागत प्लस लाभ का प्रतिशत। इसमें उत्पादन लागत पर निश्चित लाभ जोड़कर मूल्य तय किया जाता है। उदाहरण के लिए फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट जोड़ना, जैसे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसे बोलते हैं बेटा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। नाम इसका कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है बेटा, जबकि होता क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है बेटा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एक होती है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अब ये वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या हो गया, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या है, मूल्य धारणा पर आधारित मूल्य। एक कॉस्ट बेस था, एक वैल्यू बेस है। वैल्यू का मतलब यहां पर ही समझ लो, कंपनी अपने कीमत के अनुसार, अपनी वैल्यू के अनुसार, अपनी गुडविल के अनुसार अपनी कीमत निर्धारित करती है। यहां पर यह फर्क नहीं पड़ता कि मुझे 10% प्रॉफिट कमाना है, कंपनी की जितनी ज्यादा वैल्यू है कंपनी उतना ज्यादा क्या करती है, इसके अंदर प्रॉफिट को कमाती है। समझते हैं, उपभोक्ता द्वारा उत्पाद के अनुभवजन्य मूल्य मतलब के अनुसार मूल्य पर तय किया जाता है, न कि लागत पर। यानी कि उपभोक्ता की निगाहों में आपकी कितनी वैल्यू है, जितनी आपने वैल्यू बना दी, आपको लग रहा है कि जो उपभोक्ता है वो 1,00,000 तक दे सकता है आपके प्रोडक्ट के लिए, तो 1,00,000 रुपए ले लो, कॉस्ट प्लस 10% का हिस्सा छोड़ दो। लागत क्या, वो छोड़ो, लागत में 10% नहीं कमाना, हो सकता है लागत 10% हो, आप 200% कमा रहे हो, तो इसे बोलते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। यहां पर कंपनी की वैल्यू पर निर्भर करता है, कंपनी की वैल्यू कैसी है। जैसे जो बड़ी बड़ी ब्रांड होती हैं वो क्या करती हैं, कम कॉस्ट पर भी बहुत महंगे महंगे क्या करती, प्राइस चार्ज करती हैं। 5-5 करोड़ की कार आ रही है, क्या 5 करोड़ की कार बनाने 5 करोड़ लगेंगे, हो सकता है 1 करोड़ रुपए खर्च भी आया हो, तो भी 1 करोड़ के खर्च पर 4 करोड़ रुपए कमा रही है कंपनी, सोचो। नेक्स्ट क्या होता है, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन मीनिंग अब आपको ये देखना पड़ता है कि बाजार में जो आपका कंपटीशन चल रहा है, जो आपके कंपटीटर हैं, उनके प्राइस क्या है। अब यहां पर 3 बातें होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं उन्हें लगता है मेरा प्रोडक्ट उससे थोड़ा सा अच्छा है, तो कॉम्पिटिटर से हाई प्राइस रख सकते हैं। मान लो शैम्पू की 100 ग्राम की बोतल 100 रुपए की आती है, तो आपने कहा मेरा तो अच्छा है सब लोगों से, मैं अपनी शैम्पू की 100 ग्राम की बोतल 120 रुपए में बेचूंगा, उसे क्या बोलते हैं, अबव कंपटीशन प्राइस। आपको लगता है सब जैसा सबका सामान है वैसे मेरा सामान है ना। जैसे दूध की बात करें तो दूध में क्या कंपटीशन, सबका दूध एक ही जैसा होता है, तो सबके दूध की प्राइस कैसे होते हैं बेटा, सेम ही होते हैं। एट पार प्राइसिंग कहते हैं बेटा उसे, सेम प्राइस पर बेच रहे हो। कंपटीशन चल रहा है, सबके दूध 75 रुपए किलो है, तो सब आप भी 75 रुपए किलो बेच दो। एक होता है बिलो कंपटीशन, आप अभी मार्केट के अंदर आए हो भाई, अपनी आप इमेज बनाना चाह रहे हो, अभी तो सोच रहे हो कि कंज्यूमर मेरा प्रोडक्ट यूज कर ले, तो आप बिलो कंपटीशन प्राइस भी रख सकते हो। तो 3 तरह का कंपटीशन प्राइस होता है, अबव कंपटीशन प्राइस, बिलो कंपटीशन प्राइस और एट पार प्राइस, मीनिंग सबके जैसा रख लिया जाए। ये है वेरी इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न पूछा जाता है, मार्केट स्कीमिंग प्राइस, ऊंचा मूल्य निर्धारण नीति। मार्केट स्कीमिंग प्राइस क्या होता है, जब कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आती है, जैसे एप्पल की बात करते हैं यहां पर, सिंपल सा, एप्पल ने अपना नया नया मॉडल लॉन्च किया या सैमसंग ने अपना नया नया मॉडल लॉन्च किया, तो वो सीधे 1,20,000 रुपए का बेचेगी। उसे लगता है कि इस समय कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट के लिए पागल है, जितना चाहो उतना प्राइस ले लो। यानी कि जब मार्केट को नए नए प्रोडक्ट को बाजार में लेकर आते हैं, उसी समय पर उससे हायर प्राइस चार्ज किया जाता है कस्टमर से, कि जब तक कस्टमर दे रहा तब तक ले लो। फिर धीरे धीरे करके वही 1,20,000 वाला फोन धीरे धीरे करके 40,000 रुपए में बिकना स्टार्ट हो जाता है 2 साल बाद। जिस दिन लॉन्च हुआ 1,20,000,
कंपनी सस्ता नहीं बेच रही कि नया नया आया सस्ता ले लो, नहीं भैया मेरी ब्रांड वैल्यू है, नए मॉडल को मैं महंगा करके बेचूंगी, जैसे सस्ता हो जाएगा तो सस्ता कर दूंगी। तो इसे बोलते हैं बेटा स्कीमिंग प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमिंग प्राइस क्या होते हैं? स्कीमिंग प्राइस, जब कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को हाईएस्ट प्राइस पर, हायर प्राइस पर स्टार्टिंग में बेचती है। जब उत्पाद नया और विशिष्ट होता है तो प्रारंभ में ऊंचा मूल्य रखा जाता है ताकि शुरुआती उपभोक्ताओं से अधिक लाभ मिल सके। उसे क्या बोलते हैं? स्कीमिंग प्राइस। ये कॉपी पर लिख लो, इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आएगा। स्कीमिंग प्राइस, जहां पर कंपनी लॉन्च के समय पर हाईएस्ट प्राइस चार्ज करती है, उसे स्कीमिंग प्राइस कहा जाता है, या स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी कहा जाता है, या मार्केट स्कीमिंग प्राइस कहा जाता है। एक और होता है बेटा आपके पास पेनिट्रेशन प्राइस। अब पेनिट्रेशन प्राइस का मीनिंग क्या होता है? प्रवेश मूल्य निर्धारण नीति। इसमें कंपनी जब नई नई मार्केट के अंदर आती है, उसका नाम बहुत ज्यादा नहीं है, एक तरह से जो कंपनी नई नई मार्केट में, उसका नाम नहीं है, वो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो सीधी सी बात है, नई नई कंपनी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो क्या स्कीमिंग प्राइस यूज कर सकती है? नहीं, वो पेनिट्रेशन प्राइस यूज करती है। मीनिंग स्टार्टिंग में जितना कम कीमत हो सके उतनी कम कीमत रखो, एक बार कस्टमर जान जाए उसके बाद आप क्या कर लेना, प्राइस को बढ़ा लेना। इसे क्या बोला गया है? इसे बोला गया पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जहां पर हम कम से कम प्राइस को निर्धारित करते हैं। हो सकता है उसमें आपको लॉस भी हो रहा हो, जैसे जियो ने स्टार्टिंग में किया था। तो बाजार में प्रवेश के लिए उत्पादन मूल्य बहुत कम रखा जाता ताकि अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। उदाहरण के लिए जियो की जो शुरुआती नीति थी उसे क्या बोला गया? पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोला गया। जितना कम हो सके उतना कम कीमत, तो बस उपभोक्ता उसे एक बार यूज करना स्टार्ट कर दे, हमारे प्रोडक्ट की को समझ जाए, उसके बाद देखते हैं क्या प्राइस चार्ज करना है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, मनोवैज्ञानिक प्राइसिंग। ये साइकोलॉजिकल क्या होता है? यहां पर कस्टमर की साइको के साथ, यानी कि मनोविज्ञान के साथ, मन के साथ खेला जाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, तो 100 रुपए का नहीं बेचेगी कंपनी, लगेगा 100 तो महंगा लग रहा है, 99 का बेच दो। वैसे आजकल कस्टमर होशियार है, पर ये 100 में की वजह 99 क्यों बेच रहे हो भाई? 10,000 के प्रोडक्ट को 9,990 में क्यों बेच रहे हो? इसका मतलब आप उसे 10,000 लगा, 10,000 देकर वो डर जाएगा, तो 9,990 रुपए ले लो, या 9,700 रुपए, 9,900 रुपए ले लो, तो लगेगा यार 9,000 रुपए तक का सामान है। भले वो 9,900 10 रुपए कम थे, या 100 रुपए कम थे 10,000 में होने से, लेकिन कस्टमर के मनोवैज्ञानिक रूप से आप खेल रहे हो उसके साथ, उसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। पेपर में प्रश्न आता है 9,999 का प्रोडक्ट कोई कंपनी बेच रही है, वो कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी यूज कर रही है? सबको पता है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पॉलिसी। जियोग्राफिकल प्राइसिंग पॉलिसी, भौगोलिक मूल्य। भौगोलिक मूल्य का मतलब होता है अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राइस चार्ज कर रही है। जैसे टूरिस्ट प्लेस पर अलग प्राइस चार्ज कर लिया, नॉर्मल प्लेस पर अलग प्राइस चार्ज कर लिया। विभिन्न क्षेत्रों या स्थानों के अनुसार मूल्य अलग अलग रखा जाता है, अलग क्षेत्र अलग स्थान पर अलग अलग मूल्य, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जोग्राफिकल प्राइसिंग पॉलिसी बोलते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या थी? पेनिट्रेशन, और दूसरी क्या थी बेटा आपके पास? क्या? स्कीमिंग, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट लाइन प्राइस, प्रोडक्ट लाइन प्राइस, उत्पाद श्रृंखला विधि। जब कंपनी एक से अधिक उत्पाद को कई संस्करण बेचती है तो उनको मूल्य में अंतर रखा जाता है ताकि ग्राहक अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें चुने। जैसे कार के, सेम कार बेच रही है, उसके 3 प्रोडक्ट लाइन होगी बेटा। एक बेस मॉडल का अलग, कम पैसे है तो बेस मॉडल ले लो, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा है, ज्यादा पैसे हैं तो 20 का मॉडल ले लो, और ज्यादा अच्छे हैं तो आप टॉप मॉडल ले लो। ठीक है भाई, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं हम क्या? प्रोडक्ट लाइन पॉलिसी। एक होता बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग का मतलब है कि 4 खरीदोगे तो एक मुफ्त दे देंगे, या 100 खरीदोगे तो इतना सस्ता लग जाएगा। जब वस्तुओं को इकट्ठा एक साथ बनाकर बेचा जाता है कि ये प्लस ये तीनों चीजें ले लो, आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। जब वस्तुओं को एक साथ बेचकर कुल मूल्य तय करना हो, कॉम्बो ऑफर कहते हैं ना, कॉम्बो है, आप ये प्लस ये 500 में सारा सामान उठा कर ले जाओ, कॉम्बो प्राइस है ना। जैसे मील पैक होते हैं बेटा, आपने देखा होगा भाई, आप किसी खाने की शॉप पर जाना, वहां पर मील के प्राइस होते हैं, 2-3 चीजें ले लोगे डायरेक्ट 120 रुपये पूरी मील पड़ जाएगी आपको। उसमें कोल्ड ड्रिंक भी होगी, बर्गर भी होगा, या फ्रेंच फ्राइज भी होंगे, उसे बोलते हैं कॉम्बो प्राइस, कॉम्बो बना दिया आपके लिए। इसे सामूहिक मूल्य निर्धारण विधि कहते हैं। एक होती है आपके पास क्या? डायनेमिक। डायनेमिक प्राइस पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है? मूल्य मांग और समय के अनुसार बदलता रहता है, डायनेमिक है, परिवर्तनशील है। मांग ज्यादा होगी कीमत बढ़ा दी, मांग कम होगी कीमत कम कर दी।
डायनामिक, गतिशील इंपॉर्टेंट ये जितनी भी आजकल उबर है, ओला है ना, या एयरलाइंस है, ये डायनामिक प्राइस पॉलिसी यूज करती हैं। जिस समय ज्यादा डिमांड होगी इनकी कीमतों को बढ़ा देंगे, हाथों हाथ 100 वाला किराया 120 कर देंगे, या 80 रुपए का 8,000 का टिकट है 12,000 रुपए टिकट कर देंगे दिवाली पर। कोई फिक्स नहीं है, आज अलग है कल को अलग है, डिमांड के अनुसार प्राइस को बदलते रहते हैं। उसमें क्या बोलते हैं डायनेमिक प्राइस पॉलिसी। जैसे एयरलाइंस के टिकट होते हैं, होटल की बुकिंग होती है, उबर होती है, फेयर वगैरह होता है उबर का, है ना, ये सब कैसे कराती है डायनेमिक प्राइस पॉलिसी। अब प्रोडक्ट लाइफ में जो प्रोडक्ट की हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था बेटा इससे पहले, कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होता है कि इंट्रोडक्शन होता है जब नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है। जब प्रोडक्ट नया नया मार्केट में आता है, परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन वाला होता है, उस समय पर कंपनी दो तरह का प्राइस यूज कर सकती है। अगर पुरानी कंपनी है तो वो स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी लेकर आएगी, और नई नई है तो पेनिटेशन प्राइस पॉलिसी बेटा वो क्या करती है नॉर्मली यूज करती है, यानी कि बिल्कुल कम कीमत या ज्यादा कीमत। सीधी सी बात है, तुम्हें सब लोग जानते हैं तो नए प्रोडक्ट का हाई प्राइस लोगे, और तुम्हें कोई नहीं जानता तो नए प्रोडक्ट का लो प्राइस लोगे। यानी कि इस परिचय के समय पर जब नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो दो तरह की प्राइस की रणनीति कंपनी नॉर्मली यूज करती है। जब ग्रोथ चल रही होती है कंपनी की तो कॉम्पिटेटिव, उसका जो कंपटीशन है उसके अनुसार वो प्राइस पॉलिसी फिक्स करती है। डिपेंड करेगी, या तो वो कंपटीशन से अबव रख सकती है, प्रोडक्ट खराब है तो कंपटीशन से लो रखेगी, सबके जैसा तो एट पार रखेगी। मैच्योरिटी पर, अब प्रोडक्ट अपनी पूरी मैच्योरिटी पर आ चुका है, अब वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होगी। तुम्हारी कंपनी की मैच्योरिटी के बाद अब तुम्हारी कंपनी की वैल्यू कैसी है, तुम्हारी कंपनी का मान कैसा है। अच्छी वैल्यू बन चुकी है तो प्राइस बढ़ा लेगी। अगर बेकार, हमने कहा बेटा इस समय पर एप्पल ने अपने एक प्राइस उसका तय हो चुका है, सैमसंग का प्राइस एक तय हो चुका है, उनकी वैल्यू बन चुकी है मार्केट के अंदर, है ना, वीवो की एक वैल्यू बन चुकी है, तो जैसी उनकी वैल्यू है वो अपनी वैल्यू के अनुसार प्राइस को चार्ज करते हैं। कब, परिपक्वता और अवनति पर। तो सीधी सी बात है भैया, डिस्काउंट पॉलिसी या क्लियरेंस प्राइसिंग यूज करेगी, क्योंकि कंपनी बंद होने वाली है, प्रोडक्ट बंद करने वाले हैं, तो डिस्काउंट देकर प्रोडक्ट को बंद करना स्टार्ट कर देगी। तो किस चरण में कौन सी प्राइस पॉलिसी यूज की जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन के अंदर कौन सी यूज की जाती है, इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अब कुछ मॉडर्न प्राइस टेक्निक और है, इन्हें जल्दी से समझ लेते हैं। मॉडर्न प्राइस टेक्निक को, अब एक होती फ्रीमियम प्राइसिंग। हो, फ्रीमियम का मतलब क्या हुआ, प्रीमियम का मतलब फ्री प्लस प्रीमियम। ये आजकल चलती है, पहले नहीं चलती थी बेटा, ये नए मॉडल आए हैं। प्रीमियम प्राइस पॉलिसी मतलब फ्री प्लस प्रीमियम। जैसे आपने बहुत सारी चीज देखते होंगे कि आप जैसे यूट्यूब है, फ्री भी यूज कर सकते हैं, अगर आप प्रीमियम पॉलिसी लोगे तो ऐड नहीं आएंगे। तो ये कैसा हो गया, फ्री प्लस प्रीमियम पॉलिसी, उसे क्या बोला गया, फ्रीमियम पॉलिसी बोला गया। इसका हिंदी में नाम भी फ्रीमियम ही है, क्योंकि नाम अभी तक कुछ समझ नहीं पाए क्या रखा जाए, ये शब्द नहीं था हिंदी के अंदर कि ऐसे कुछ होगा कि फ्री प्लस प्रीमियम में सामान दिया जाएगा, है ना। तो ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट का बेस मॉडल यूज करने के लिए कहती है बेस यूज कर लो फ्री में, अगर अच्छा लोगे चैट जीपीटी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्राइस भी देना पड़ेगा। तो फ्रीमियम प्राइस पॉलिसी। सब्सक्रिप्शन प्राइस पॉलिसी, यहां पर क्या होता है, कंपनी आपको प्रोडक्ट बेचती नहीं है, यूज करने के लिए कुछ समय दे देती है, सब्सक्रिप्शन, है ना। सब्सक्रिप्शन प्राइस में क्या होता है, यह रणनीति है, इसमें ग्राहक किसी उत्पाद और सेवा का नियमित उपयोग के बदले नियत समय अंतराल पर एक निश्चित शुल्क चुकाएगा। जैसे हॉटस्टार, वो प्रीमियम में नहीं है ना, नेटफ्लिक्स प्रीमियम नहीं है, सब्सक्रिप्शन है। प्रीमियम में क्या था, आधा यूज कर सकते हो फ्री में, आधे के लिए पैसे देने हैं। और सब्सक्रिप्शन में क्या है, पूरे के लिए पैसे देने हैं, एक फिक्स पीरियड के लिए 6-6 महीने के पैसे देते रहो, 6-6 महीने प्रोडक्ट को यूज करते रहो। पे व्हाट यू वांट प्राइसिंग, पे व्हाट यू वांट, उतना दो जो आपकी इच्छा है। यानी कि यहां पर जो कंपनी है वो कस्टमर पर कह रही है देखो जी वैसे तो हमारा प्रोडक्ट फ्री है, पर चूंकि हमें बनाने का कुछ खर्चा आ रहा है तुम पर छोड़ दिया, एक बस पेमेंट का लिंक दे दिया, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए जो तुम देना चाहो उस पर दे दो। ये एक तरह की क्या होती हैं, जो सोशल वर्कर वाली कंपनियां होती हैं, है ना, या नई नई कंपनी मार्केट में आती है, वो फ्री में प्रोडक्ट को ले आएगी और साथ में एक लिंक भी दे देगी, आप चाहो तो हमारे प्रोडक्ट को डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा पैसा पे कर सकते हो। उसे बोलते हैं पे व्हाट यू वांट प्राइसिंग, PWYW। उत्पाद या सेवा का मूल्य ग्राहक स्वयं तय करता है, अर्थात कंपनी ग्राहक को यह स्वतंत्रता देती है कि वह जितना उचित समझे उतना भुगतान करे, चाहे वह राशि बहुत कम हो या शून्य भी हो। मुख्य उद्देश्य, या तो वो ग्राहकों को आकर्षित करना चाह रही है, विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाना चाह रही है, ट्रस्ट कमाना चाह रही है, अपनी ब्रांड की इमेज बढ़ाना चाह रही है, मनोवैज्ञानिक रूप से ग्राहकों को लग रहा है कि भाई बड़ी अच्छी कंपनी है। तो भाई इस तरह से ये लगभग लगभग बेटा हमने क्या किया,
तैयार कर लिया है। अब हम इसके कुछ जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी कि जो इसके एमसीक्यू हैं वो करेंगे, लेकिन क्लास 20 मिनट की हो गई है, तो एमसीक्यू के लिए हम क्या करेंगे, अलग से क्लास को तैयार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।